सभी मित्रों को मेरा प्रणाम। आशा और उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने परिवार के साथ व्यस्त होंगे। आपको मेरी कहानियाँ कैसे लग रही हैं मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने अपनों के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने सगे संबंधियों के साथ। तो बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग और शिक्षाप्रद होने वाली है। तो जितने भी नए लोग मेरी कहानियों से जुड़े हुए हैं या जुड़ रहे हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आए और मेरी कहानियों से आप तुरंत जुड़ पाएँ। तो बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। एक बार एक प्रांत के राजा शेर सिंह, जिनकी पूरे प्रांत में, पूरे देश में बहुत चर्चे हुआ करते थे, वे राजा शेर सिंह अब वृद्ध हो चुके थे और उनके 5 बेटे थे। उनके बेटे उनकी सोच से बहुत आगे थे। वह काफ़ी बुद्धिमान और काफ़ी तेज तर्रार थे और शेर सिंह एक दुविधा में फंसे हुए थे। राजा शेर सिंह सोच रहे थे कि किसे मैं अपनी राजगद्दी का वारिस बनाऊं, किसे मैं अगला राजा घोषित करूं। 5 बेटे मेरे बहुत बड़े बुद्धिमान हैं और यह निर्णय लेने के लिए उसने एक दिन अपने सभी बेटों को बुलाया और उनसे कहा कि मैं एक बहुत गंभीर समस्या में फंसा हुआ हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं तुम 5 में से किसी एक को ये राजगद्दी सौंपूं और राजा के पद से अपने आप को अब हटा दूं। यह कहकर सभी बेटे बड़े खुश होते हैं, परंतु छोटा बेटा बहुत दुखी प्रतीत होता है। फिर वह कहते हैं कि पिताश्री, आप किसको राजा बनाओगे? तभी राजा शेर सिंह के मन में एक विचार आता है। वह कहता है, तुम सभी सारे प्रांत में घूमो और जो भी जन कल्याण में अच्छे विचार रखेगा और जिसका भी अच्छा निर्णय होगा, यानी कि जनता के हित में, वही मेरा अगला राजा बनेगा। इस महल का राजा, इस प्रांत का राजा और इस देश का राजा वही बनेगा जो कि एक अच्छे विचार को आम जनता को की परेशानी को देखकर उसे देगा और जिसका ही विचार सबसे बढ़िया और सबसे बुद्धिमानी का होगा, वही अगला वारिस राजा बनेगा। यह सब सुनकर सभी बेटे हाँ कहते हैं, परंतु छोटा बेटा मना कर देता है। वह कहता है, नहीं पिताश्री, आप वृद्ध हो चुके हैं, मैं तो आपकी सेवा ही करूँगा। मैं कहीं नहीं जाऊँगा, प्रांत के किसी भी कोने में नहीं जाऊँगा, क्योंकि मुझे किसी को भी विचार देने की आवश्यकता ही नहीं है। मुझे राजा नहीं बनना है, मुझे तो बस आपकी सेवा करनी है। यह कहकर वह अपने पापा के यानी कि पिता के चरणों में बैठ जाता है। चारों बेटे अपने अपने घोड़े लेकर प्रांत में चले जाते हैं। चारों एक साथ होते हैं। तभी चलते चलते थोड़ी ही दूर उन्हें एक साधु बाबा मिलते हैं। साधु बाबा संध्या में बैठे हुए थे आसन लगाकर। तभी चारों भाइयों में से सबसे बड़ा सूरज सिंह कहता है कि चलो सर्वप्रथम बाबा जी से आशीर्वाद ले लेते हैं, क्योंकि साधु जी का आशीर्वाद पाकर हम और भी
अच्छे कर्मों में लग जाएंगे और भी जल्दी हमारे कार्य पूरे होंगे। यह सोचकर सभी अपने घोड़ों से उतर जाते हैं और साधु महाराज को प्रणाम करते हैं। साधु महाराज कहते हैं कि आप कहाँ से हो? तो वह कहते हैं, हम इस प्रांत के राजा शेर सिंह के 4 राजकुमार हैं। मेरा नाम सूरज सिंह है, बाकी चंद्र सिंह, तारा सिंह, बादल सिंह। आपको इन सभी का प्रणाम स्वीकार हो। साधु जी स्वीकार करते हैं और कहते हैं आशीर्वाद। तो सूरज सिंह कहते हैं कि आप हमें राजा बनने का आशीर्वाद दें, ताकि हमारे जो पिताजी हैं उनको जो दुविधा है वह ख़त्म हो जाए और हम राजा बन जाए। तभी साधु जी कहते हैं कि क्या बात है? तो वह सारी बात साधु जी को बता देते हैं। साधु से कहते हैं कि हमारे पिताजी अत्यंत परेशान हैं, चिंतित हैं। वह हमें आम जनता की सेवा के लिए उन्होंने हमें यहाँ भेजा है और वह निर्णय नहीं ले पा रहे थे कि किसे मैं राजा बनाऊं। तभी साधु जी कहते हैं, तो फिर मैं भी यह आशीर्वाद कैसे दे सकता हूँ कि तुम चारों राजा बनो, क्योंकि राजा तो सिर्फ एक ही बन सकता है। अच्छा ऐसा करो, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों भाई अलग अलग दिशा में चले जाओ और जिसको जो चीज़ दिखे वह आकर मुझे बताना। कोई भी आश्चर्यजनक चीज़ अगर आपको दिखती है और आप उससे कुछ समझ सकते हो तो आप वह मुझे बताओगे, जिसके पश्चात मैं आपको आशीर्वाद दूंगा राजा बनने का। और अगर आप नहीं बता पाए तो मैं आपको पत्थर की एक मूर्ति बना दूंगा। यह सब सुनकर चारों राजकुमार तैयार हो गए, क्योंकि उनके अंदर राजा बनने की इच्छा थी। सबसे पहले सूरज सिंह वह पश्चिम दिशा की ओर चले जाता है और एक घने जंगल में घूम रहा होता है। जंगल में चलते चलते उसे एक जगह पर ऐसा दिखता है जैसा कि जंगल के पेड़ों पर अलग अलग प्रकार की सब्जियां लगी हुई हैं और उन सब्जियों की रक्षा कोई जादुई डंडे कर रहे हैं। यह बहुत ही आश्चर्यजनक बात थी। यह देखकर वह सोच में पड़ गया। फिर वह चलता रहा, परंतु उसके मन में यही दुविधा चल रही थी कि जंगल के बीचों बीच पेड़ों के ऊपर सब्जियां लटकी हुई हैं और कोई जादुई डंडे उनकी रक्षा कर रहे हैं। फिर अंधेरा होते ही वह वापस साधु बाबा की तरफ लौट गए। आते हुए उन्होंने देखा कि जहां उसने देखा था कि जंगल में पेड़ों पर सब्जियां लगी हुई थी और जादुई डंडे उनकी रक्षा कर रहे थे, वहीं अब वह डंडे हंसिया में बदल गए हैं और वही उन्हीं सब्जियों को काट रहे हैं। वह वापस आता है साधु बाबा के पास, तो साधु बाबा से कहता है कि साधु महाराज, मैंने एक आश्चर्यजनक बात देखी। साधु जी कहते हैं, बताओ आपने क्या देखा सूरज सिंह? तो वह बताते हैं कि जंगल के बीचों बीच पेड़ों के ऊपर अलग अलग प्रकार की सब्जियां लगी हुई थी और सब्जियों की रक्षा जाते हुए जब मैं चल रहा था आगे की तरफ, तब एक डंडा, जादुई डंडा उनकी रक्षा कर रहे थे। और जब मैं वापस आया तो वापसी में देखा कि वही जादुई डंडे हंसिया बन
उन्हीं सब्जियों को काट रहे हैं। साधु जी ने कहा, तो आप इससे कुछ समझे? सूरज सिंह ने कहा, नहीं, मैं इनसे कुछ भी नहीं समझ पाया। क्यों सब्जियां पेड़ों पर लगी, क्यों जादुई डंडे उनकी रक्षा कर रहे थे और क्यों वह हंसिया बनकर उन्हें ही काट रहे थे, मैं कुछ भी नहीं समझा। इतना कहते ही साधु जी ने अपना आशीर्वाद दिया और उन्हें यथा अनुसार एक पत्थर की मूर्त बना दिया। पूरब की दिशा में चंद्रसेन गए हुए थे। दूसरे जो पुत्र थे राजा के, चंद्रसेन, वह भी चल रहे थे। चलते चलते उन्हें एक गांव में एक गाय दिखती है। गाय दिखते हुए वे देखता है कि तुरंत जन्मा हुआ जो बच्चा था गाय का, उस गाय का बच्चा बहुत ही सुंदर लेट रखा था और जो गाय माँ थी वह उस बछड़े का दूध पी रही थी। यह उसे बहुत ही आश्चर्यजनक बात लगी। वह फिर सारा दिन घूमता रहा और यही बात सोचता रहा कि तुरंत जन्मे बच्चे से दूध कैसे निकलने लगा। क्या इसमें कोई सवाल है? यह वह सोचने लगा। सोचते सोचते अंधेरा भी हो चुका था। अब चंद्रसेन पूरब दिशा से वापसी लौटा और साधु जी महाराज के पास पहुंच गया। साधु जी से कहने लगा कि मैंने आज एक गांव में बहुत ही आश्चर्यजनक बात देखी। साधु जी ने कहा, बताओ तुमने क्या देखा चंद्रसेन? तो चंद्रसेन बताते हैं, मैंने देखा कि गाय अपने अभी अभी जन्मे बच्चे को दुलार करने की जगह, प्यार करने की जगह उसका दूध पी रही थी। तो साधु महाराज ने कहा, अच्छा, तो आप इससे कुछ समझे? चंद्रसेन ने कहा, नहीं महाराज, मैं इससे कुछ भी नहीं समझ पाया हूँ। उनके नहीं कहते ही साधु जी ने अपनी शक्तियों से उन्हें भी पत्थर की मूर्त बना दिया। अब तीसरे जो राजकुमार थे, राजकुमार तारा सिंह, वह एक नदी के किनारे जा पहुँचे। वह सभी साथ ही निकले थे और वह एक एक करके वापस आ रहे थे। नदी के किनारे जब तारा सिंह पहुंच गए तो उन्होंने देखा कि उत्तर दिशा में जो नदी है उसमें कुछ मछुआरे मछली वहाँ पकड़ रहे थे, परंतु एक वृद्ध बूढ़ा व्यक्ति जो कि मछलियों का भरा टोकरा लेकर अपने सर पर और नदी के पास पहुंचकर उसे एक एक मछली करके नदी में फेंक रहा है। यह बहुत ही उसे विचित्र घटना लगी और आश्चर्यजनक बात यह थी कि वह पकड़ी हुई मछलियों को क्यों पानी में फेंक रहा था। दूसरे मछुआरे तो मछलियां पकड़ रहे थे। यह सब देखकर उसे भी शाम होते ही वापस लौटना था। अंधेरा होने लगा। तारा सिंह भी वापस लौटा। जब तारा सिंह वापस लौटा तो वह साधु जी महाराज के पास पहुंचा। साधु जी ने कहा कि तारा सिंह, आपने क्या देखा? तारा सिंह बताते हैं कि साधु जी महाराज, मैंने एक आश्चर्यजनक बात देखी। एक नदी के किनारे बहुत सारे मछुआरे मछली पकड़ रहे थे, परंतु आश्चर्यजनक बात यह थी कि उन्हीं में से एक वृद्ध मछुआरा मछलियों का भरा टोकरा लेकर एक एक करके अपनी सारी मछलियां नदी में फेंक रहा था। तो साधु जी महाराज ने कहा कि क्या आप इस बात से कुछ सीखे या समझे?
तभी तारा सिंह बताते हैं, नहीं महाराज, मैं कुछ भी नहीं समझ पाया कि ऐसा वह वृद्ध व्यक्ति क्यों कर रहा था। उनके नहीं कहते ही साधु जी महाराज अपनी शक्तियों से उन्हें भी पत्थर की मूर्त बना देते हैं। अब चौथे यानी कि बादल सिंह, चौथे राजकुमार, दक्षिण दिशा की ओर प्रवेश कर चुके थे। उन्होंने देखा कि दक्षिण दिशा में एक आदमी एक कुंड से दो अलग अलग कुंडों में पानी भर रहे थे और जिस कुंड से पानी भरा जा रहा था उस कुंड से एक भी बूंद पानी की कम नहीं हुई, परंतु दोनों जो सूखे हुए कुंड थे उनमें अच्छे से पानी भर चुका था। वह दोनों कुंड हलाहल भर चुके थे। यह उसे बहुत ही आश्चर्यजनक बात लगी। तारा सिंह पत्थर बन चुके थे और बाकी तीनों भी यानी कि बाकी दोनों भी पत्थर बन चुके थे। अब बादल सिंह शाम के समय अंधेरा होते ही वापस लौट आए। वह कुंड के इस आश्चर्यजनक बात को सोचते सोचते साधु जी महाराज के पास पहुँचे। साधु जी महाराज ने पूछा कि आपने क्या देखा बादल सिंह? तो बादल सिंह बताते हैं कि महाराज, मैंने आज एक आश्चर्यजनक घटना देखी कि एक व्यक्ति एक कुंड से दो अलग अलग सूखे कुंडों में पानी भर रहा था और पानी का स्तर उस कुंड से 1 इंच भी कम नहीं हुआ। तभी साधु जी महाराज कहते हैं, तो आप इससे कुछ सीखे या समझे? बादल सिंह कहते हैं, नहीं महाराज, मैं इस चीज़ से कुछ भी नहीं समझा, ना ही कुछ सीखा। फिर साधु जी महाराज ने अपने कथन अनुसार अपनी शक्तियों से उसे भी पत्थर की मूर्त बना दिया। सारा दिन बीत गया था। राजा वहाँ अत्यंत परेशान हो चुके थे। राजा के पास अब एक ही पुत्र था। दूसरे दिन वह अपने 5वें पुत्र यानी कि करण सिंह को उस प्रांत के भ्रमण के लिए भेजता है और कहता है कि जाओ और अपने चारों भाइयों को देख कर आओ कि वे कहाँ हैं, किस हाल में हैं और क्या कर रहे हैं, और उन्हें साथ घर ले आओ। दूसरे दिन करण सिंह अपने घोड़े पर सवार होकर उस प्रांत की ओर चल देता है। वहीं रास्ते में उसे साधु बाबा मिलते हैं। साधु बाबा दिखाई पड़ते हैं और वह वहीं पर अपने घोड़े से उतर जाता है। दूसरी तरफ दृष्टि घुमाकर वह देखता है कि यहाँ तो मेरे चारों भाई पत्थर की मूर्त बने हुए हैं। वह साधु बाबा से पूछते हैं कि यह तो मेरे भाई हैं, आपने इन्हें पत्थर की मूर्त क्यों बना दिया? साधु जी महाराज पूरा विवरण करण सिंह को बताते हैं कि हे राजकुमार, यह चारों राजकुमार मेरे पास आए और राजा बनने का आशीर्वाद मुझसे मांगने लगे। मैंने इन्हें एक शर्त के मुताबिक कहा कि तुम जिस दिशा में जाओगे वहाँ तुम्हें कुछ न कुछ आश्चर्यजनक देखने को मिलेगा और उससे तुम क्या सीखते हो, क्या समझते हो, वह आकर तुम मुझे बताओगे और जो भी जवाब नहीं दे पाएगा मैं उसे पत्थर की मूर्त बना दूंगा। और इनमें से कोई भी सही जवाब नहीं दे पाया तो इसलिए यह पत्थर की मूर्त बन चुके हैं। तभी करण सिंह कहता है कि बताओ, अगर मैं अपने भाइयों के बदले जवाब दे दूं तो क्या आप मेरे भाइयों को पहले जैसे इंसानों में बदल सकते हैं? तो साधु जी कहते हैं, हाँ, अगर तुम सही जवाब दे देते हो तो तुम्हारे चारों भाई एक एक करके तुम्हारे साथ इंसान रूपी में आ जाएंगे। तो साधु जी कहते हैं, तो मैं पहला प्रश्न पूछता हूँ, तुम्हारा पहला भाई
यानी कि बड़ा भाई सूरज सिंह जंगल की तरफ गया था और उन्होंने देखा कि जंगल में पेड़ों पर अलग अलग प्रकार की सब्जियां लगी हुई हैं और सब्जियों की रक्षा जादुई डंडे कर रहे थे। लेकिन जब अंधेरा होते ही वह वापसी आ रहे थे तो उन्होंने देखा कि वही जादुई डंडे अब हंसिया बन सब्जियों को काट रहे हैं। इसका क्या अर्थ है? तभी करण सिंह बड़े ही सरल स्वभाव से जवाब देते हैं, जब हमारा धन हमने किसी और को दिया होता है, किसी और को उसकी रखवाली करने के लिए हुआ होता है, और जब तक उसके मन में लालच नहीं आता वह तब तक उसकी रक्षा कर लेता है। लेकिन जब उसके मन में लालच पनप जाता है, लालच पनपना शुरू हो जाता है, उस वक्त वह इंसान अपने लालच के चलते हमारे धन को हड़प लेता है। इसका अर्थ यह है महाराज कि लालच बुरी बला है। यह जवाब सुनकर साधु महाराज अति प्रसन्न हुए और उन्होंने राजकुमार सूरज सिंह को फिर जीवित कर दिया, फिर उनके अंदर प्राण भर दिए और वह मनुष्य रूपी में वापस आ गए। अब वह साधु जी महाराज दूसरा सवाल पूछते हैं कि करण सिंह, तुम्हारे भाई चंद्रसेन जो कि एक गांव में जा पहुंचे थे, उन्होंने देखा कि गांव का एक जगह जहां गाय ने अभी अभी अपने बच्चे को जन्म दिया था, वह गाय अभी जन्मे बछड़े से दूध पी रही थी, तो इसका क्या अर्थ है? तभी करण सिंह बताते हैं कि अगर संतान को अच्छी शिक्षा दी जाए तो संतान बुढ़ापे की लाठी बन जाती है। अगर अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए जाएं तो वही बच्चे बुढ़ापे में वो हमारा सहारा बनते हैं। इसका अर्थ यह है, जो बोओगे वही पाओगे। यह जवाब सुनकर साधु जी महाराज अत्यंत प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर वह चंद्रसेन को भी जीवित कर देते हैं। फिर वह तीसरा सवाल पूछते हैं कि करण सिंह, तीसरा सवाल यह है कि तुम्हारा भाई तारा सिंह एक नदी के किनारे जा पहुंचा था, जहां वह देखता है सभी मछुआरे मछली पकड़ रहे हैं, परंतु एक वृद्ध मछुआरा अपनी मछलियों का भरा टोकरा लेकर नदी के पास आकर एक एक मछली करके उस नदी में डाल रहा है। इसका क्या अर्थ है और क्या तुम इससे समझे हो? तभी करण सिंह कहते हैं, जी, मछुआरा मछली पकड़ने की बजाय मछली नदी में फेंक रहा था। इसका अर्थ यह है कि आने वाली पीढ़ी को हमें ही सही रखना होगा, क्योंकि सारे मछुआरे मछलियां पकड़ रहे थे, वैसे ही अगर सारे लकड़हारे लकड़ियां काटने के चक्कर में सारे वृक्ष काट लेंगे तो संपूर्ण संसार खत्म हो जाएगा। इसलिए जितना आप वृक्षों को काटते हो उससे अधिक आपको वृक्षारोपण करना चाहिए, ताकि अगली आने वाली जो हमारी पीढ़ी है वह सही सलामत रह पाए और वह ऑक्सीजन की कमी या सांस लेने की उनको कमी ना हो और उन्हें बाकी पर्यावरण का प्रदूषण भी ना हो। यह कहकर साधु जी महाराज अत्यंत प्रसन्न होते हैं और वह तारा सिंह को भी जीवित कर देते हैं। अब साधु जी महाराज अपना अंतिम प्रश्न पूछते हैं कि करण सिंह, आपका भाई बादल सिंह एक जगह पहुंचा जहां उन्होंने देखा कि एक आदमी एक कुंड से दो अलग अलग कुंडों में पानी भर रहा था। जो दो अलग अलग कुंड थे वह तो पानी से भर गए, परंतु जो पहला कुंड था जहां से पानी ले रहे थे वह कुंड में से एक भी बूंद
पानी की कम नहीं हुई। ऐसा कैसे और ऐसा क्यों? तभी करण सिंह बड़ी प्रेम भाव से और बड़े ही सरलतापूर्वक व्यवहार से उन्हें उत्तर देते हैं, साधु जी महाराज, यह जो आपने मुझे बताया उसका अर्थ यह है कि ज्ञान सागर जैसा है, जो कि बांटने से कभी कम नहीं होता, जिससे कि अगर वह किसी और को देता है तो वह बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, वह कभी कम नहीं हो सकता। यह सब देखकर और सुनकर साधु जी महाराज अत्यंत खुश हो जाते हैं। वह बादल सिंह को भी इंसान के रूप में वापस लौटा देते हैं। अब साधु जी महाराज कहते हैं, वाह राजकुमार, इन चारों भाइयों में से तुम जो पांचवें हो, तुम ही सबसे अधिक बुद्धिमान और विवेकवान हो, और इस प्रांत का राजा बनने योग्य सिर्फ तुम ही हो। और अगर भावी राजा तुम जैसा व्यक्ति हो तो इस राज्य का, इस प्रांत का कल्याण अवश्य होगा। तुमने अपनी बुद्धिमत्ता से और अपने विवेक से हमारा दिल जीत लिया। यह कहकर साधु जी महाराज उनसे इजाज़त लेते हैं और पांचों राजकुमार राजमहल वापस लौट जाते हैं। वापस लौटने के बाद चारों भाई सिर नीचे झुकाकर कहते हैं, पिताश्री, हमें माफ़ कर दीजिए, हम राजा बनने के काबिल नहीं हैं। हमारा छोटा भाई करण सिंह, जो कि अत्यंत बुद्धिमान और विवेकवान है, और सारी घटना बताते हैं कि साधु जी से मुलाकात हुई और ऐसा ऐसा हो गया। और करण सिंह जो हमारे सबसे छोटे भाई हैं, इनके बुद्धि और विवेक से ही आज हम सुरक्षित घर वापस लौट आए हैं। तो यही हमारे अगले जो भावी राजा हैं वे यही बनेंगे। यह सब सुनकर राजा भी अत्यंत प्रसन्न होते हैं और वह घोषणा करते हैं कि अगला राजा करण सिंह होंगे। तो आपको ये कहानी कैसे लगी, आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। इस कहानी में 4 शिक्षाप्रद सीखें हैं और अन्य जो सीखें आपको मिलेंगी वो आप मुझे ज़रूर कमेंट में लिखना। मैं आती हूँ आपको एक नई कहानी सुनाने के लिए एक नए समय पर। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं मिलती हूँ अगली कहानी में।